Needless to say, cricket betting is a very risky affair. और अगर आप क्रिकेट बेटिंग से कमाना चाहते हैं पैसा तो इट्स एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट टू प्ले सेफ। एक बड़ा रिस्क लेकर शायद आप 2, 3, 4 बार जीत जाएंगे, बट अगर आपको कमाना है ढेर सारा पैसा इन द लॉन्ग रन, यू हैव टू प्ले स्मार्टली, यू हैव टू प्ले सेफ। अदरवाइज आप अपना सारा मेहनत का पैसा गंवा देंगे। इसलिए लो रिस्क सेफ बेट्स आर द ओनली वे आप सब क्रिकेट बेटिंग से अपनी इनकम बढ़ा सकते हैं। और इसलिए आप सबकी रिक्वेस्ट पर आफ्टर लॉट ऑफ ऑब्जर्वेशन एंड इन डेप्थ एनालिसिस लेकर आ गया हूं मैं एक बार फिर एक बहुत इंटरेस्टिंग, यूजफुल एंड इंफॉर्मेटिव क्रिकेट बेटिंग वीडियो, जिसमें आप सबके साथ शेयर करूंगा मैं 5 लो रिस्क सेफ क्रिकेट बेटिंग टिप्स, जिसे देखकर मैं उम्मीद करता हूं कि आप कमा सकेंगे ढेर सारा मैचा विद क्रिकेट बेटिंग इन अ T20 मैच। व्हाट्स इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि ये क्रिकेट बेटिंग टिप्स आप किसी भी T20 मैच में यूज़ कर सकते हैं, बी इट अ T20 इंटरनेशनल और एनी फ्रेंचाइजी बेस्ड टूर्नामेंट इंक्लूडिंग आपका और मेरा फेवरेट इंडियन प्रीमियर लीग। एज लॉन्ग एज यू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट, आपके लिए ये क्रिकेट बेटिंग टिप्स इंप्लीमेंट करना हो जाएगा बहुत आसान एंड यू विल मेक लॉट ऑफ मनी विद इट। बट बिफोर वी स्टार्ट, आप सबके लिए कुछ बहुत इंपॉर्टेंट वार्निंग नंबर 1, ये 5 क्रिकेट बेटिंग टिप्स आर नॉट 100% विन फॉर्मूला। ये सिर्फ लो रिस्क बेट्स हैं, विच मीन्स ऐसा नहीं है कि ये बेट्स आपको हमेशा जिताएंगी। देयर विल बी मेनी ओकेजन्स वेयर थिंग्स विल गो रॉन्ग एंड आप अपनी लगाई बेट्स हारेंगे। और इसलिए इस वीडियो को अलॉन्ग विद क्रिकेट बेटिंग टिप्स मैंने आप सबको बताया है कि कैसे अपनी विन प्रोबेबिलिटी बढ़ा सकते हैं टू मेक इट इवन अ मच सेफर बेट। तो समझ के इन बेट्स को यूज़ कीजिएगा। जो मैंने आपको साथ में वजह बताऊंगा उनको ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा, सो दैट आपके जीतने के चांसेस इफ़ नॉट 100% 95-97% तक पहुंच जाएं, सो दैट यू कैन मेक गुड मनी विद इट। वार्निंग नंबर 2, ये क्रिकेट बेटिंग टिप्स आप आंख बंद करके नहीं लगा सकते हैं, क्योंकि एवरी सिंगल मैच इज़ डिफरेंट। यू हैव टू हैव अ गुड अंडरस्टैंडिंग कि इस गेम में क्या हो रहा है, मैच किस तरफ बढ़ रहा है। विदाउट नॉलेज आप सक्सीड नहीं कर पाएंगे, और इसलिए नॉलेज होना, एज आई ऑलवेज से, इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो इन टिप्स को समझिए और फिर गेम के वक्त अपनी नॉलेज को यूज़ कीजिए और फिर इन टिप्स को अप्लाई करिए, बिकॉज देन देयर इज़ इवन मच बेटर चांस दैट आप ज़्यादा जीतेंगे एंड देयर बाय विल मेक गुड मनी। एंड वार्निंग नंबर 3, क्योंकि ये लो रिस्क बेट्स हैं इसलिए इनका रिटर्न भी लो है। इन बेट से आप बहुत जल्दी पैसा नहीं कमा पाएंगे। ये टिप्स पैसा कमाने के लिए आपको बहुत पेशेंट और डिसिप्लिन्ड रहना पड़ेगा। अगर आप बहुत जल्दी बहुत सारा पैसा कमाना चाहते हैं, जो क्रिकेट बेटिंग में लॉन्ग रन में पॉसिबल नहीं है, तो ये टिप्स आपके लिए नहीं है। ये बेट्स सिर्फ उन पंटर्स के लिए हैं जो समझते हैं क्रिकेट बेटिंग से धीरे धीरे पैसा कमाना, जिनको ज़्यादा की लालच नहीं है, जो आराम से धीरे धीरे करके अपना बैंक बैलेंस बढ़ाना चाहते हैं। तो ये क्रिकेट बेटिंग टिप वीडियो ये सिर्फ उनके लिए है। जो इम्पेशेंट हैं, जिनको ढेर सारा पैसा कमाना है, बहुत लालच है उनको, ये टिप्स उन सब के लिए नहीं है। तो अपना वक्त ज़ाया मत कीजिएगा। बट अगर आप संभल के खेलते हैं, अगर आप समझते हैं इस बात को कि क्रिकेट बेटिंग को आराम से खेलना है, देन इट्स वेरी ज़रूरी कि आप ये वीडियो ज़रूर देखिएगा। इट इज़ गोइंग टू actually make you lots and lots of money with cricket betting. Now that it's clear, let's get started with the low risk cricket betting tips. Tip number 1, first ball boundary. किसी भी T20 मैच में बहुत कम आपने देखा होगा कि पहली बॉल पे ही बाउंड्री जाती है, एंड इट इज़ अ वेरी हाई प्रोबेबिलिटी, सक्सेस रेट है 95%। पहली बॉल पे बाउंड्री नहीं जाती है एंड आप ये बेट्स कभी भी लगा सकते हैं, चाहे वो सेकेंड इनिंग हो या वो फर्स्ट इनिंग हो, पहला मैच हो, फाइनल हो। ये टिप जनरली हमेशा काम आती है। लाइक आई सेड, रिटर्न कम है लेकिन ये काम ज़रूर आती है, आपको अच्छा खासा पैसा कमा के दे देती है।
लेकिन फिर भी आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है। नंबर 1 कि कौन कर रहा है ओपनिंग बैटिंग। अगर सहवाग जैसा कोई प्लेयर है, जो अब ऑब्वियसली रिटायर हो चुके हैं, बट अगर कोई सहवाग जैसा प्लेयर है तो बहुत पहली बॉल पे भी वो कुछ भी कर सकता है। बट अगर कोई संभल के खेलने वाला प्लेयर है जैसे रोहित शर्मा, विराट कोहली, वृद्धिमान साहा, ये हमेशा संभल के खेलेंगे, ये हमेशा चौकों की तरफ नहीं बढ़ना चाहेंगे। लेकिन अगर कोई पृथ्वी शॉ, नीतीश राणा, डेविड वार्नर, जॉस बटलर, ये बहुत ज़्यादा एग्रेसिव बैट्समैन हैं, पहली बॉल से ही रन बनाना चाहते हैं, तो अगर किसी बॉलर ने लूज बॉल डाल दी वो चौका मारेंगे। तो आपको ये देखना पड़ेगा कौन बैटिंग करने आ रहा है, कौन पहली बॉल खेल रहा है, और उस हिसाब से आपको लगानी है ये बेट, एंड देन देयर इज़ अ गुड प्रोबेबिलिटी। सेकेंड थिंग आपको ये देखना है कि ये ओपनिंग बैट्समैन की फॉर्म कैसी है। अगर एक बैट्समैन है जो ऑलरेडी अच्छी फॉर्म है, आई कैन गारंटी यू कि वो प्लेयर जो ऑलरेडी पहले कुछ मैचेस में 2, 3, 4 रन पे आउट हो चुका है, वो पहली बॉल पे चौका मारने की ज़रूरत या सोचेगा भी नहीं, उसको तो बस संभलना होगा, पहली बॉल खेलनी होगी। तो ये एक बहुत अच्छा इंडिकेशन है हम सबके लिए कि अगर बंदा फॉर्म में नहीं है तो वो पहली बॉल पे चौके मारने की कोशिश ही नहीं करेगा। ऑब्वियसली उसको टिक के खेलना पड़ेगा, ऐसा कोई नहीं करेगा। तो ये एक और इंडिकेशन है जिसको हम यूज़ कर सकते हैं। एंड द थर्ड थिंग दैट यू शुड लुक इनटू एंड कंसिडर इट इज़ कि ओपनिंग बॉलर कौन है। देखिए, अगर उनके ओपनिंग बॉलर हैं जैसे भुवनेश्वर कुमार हो गए, बुमराह हो गए, जिनकी बहुत अच्छी इकोनॉमी है उस और बहुत अच्छे वेल रिनाउंड बॉलर हैं, उन पे नहीं जाएंगे। लेकिन अगर कोई बॉलर हैं जैसे सिराज हो गए, डिस्पाइट द फैक्ट वो अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं, लेकिन उनकी बॉलिंग फिर भी आगे पीछे हो सकती है। ट्रेंट बॉल बहुत अच्छे बॉलर हैं, बट अगेन उनकी स्विंग इतनी होती है, एज लग के भी चौका चला जाता है। तो आपको ये बात ध्यान रखना है एंड टू अवॉइड टेकिंग दैट रिस्क। तो इसलिए आपको ये 3 फैक्टर्स संभलने हैं, देखना है किस तरफ जा रहा है, उसी हिसाब से खेलना है। वंस अगेन आपको देखना है कौन ओपनिंग बैटिंग करने आ रहा है, उस ओपनिंग बैटिंग की फॉर्म क्या है, एंड ओपनिंग बॉलिंग कौन कर रहा है वो पहला ओवर है, उस हिसाब से आप लगा सकते हैं ये बेट। टिप नंबर 2, 7th ओवर विकेट। नाउ 7th ओवर विकेट इज वो जो पहले 6 ओवर होने के बाद जो 7वां ओवर होता है T20 गेम में, काफ़ी इंटरेस्टिंग होता है, क्योंकि डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशंस टीम वांट टू गो अहेड। बट जनरली अगर आप देखें, देयर इज़ अ 90% सक्सेस रेट कि विकेट नहीं गिरती है इन द 7th ओवर। बहुत संभल के टीम्स 7th ओवर जनरली अपना खेलती हैं, एंड इट्स वेरी गुड चांस कि आप इससे भी पैसा कमा सकते हैं। वंस अगेन ज़्यादा रिस्क नहीं है इसमें, एंड ऑफ कोर्स रिटर्न भी ज़्यादा नहीं है, बट देयर इज़ अ गुड अपॉर्चुनिटी कि आप अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं। लेकिन फिर भी देयर इज़ अ 10% चांस कि विकेट गिरेगी, और इसलिए आपको ये 3 चीज़ें ध्यान रखनी है। पहली ये कि अगर 6ठे ओवर में विकेट गिरी है तो बैक टू बैक विकेट गिरने के चांसेस बहुत कम होते हैं। अगर 6ठे ओवर में विकेट गिरी है तो 7वें ओवर में टीम संभल के बैटिंग करना चाहेगी, विकेट नहीं गंवाना चाहेगी, बिकॉज अगर 2-3 विकेट एक ही साथ ओवर में चली जाती हैं तो टीम बहुत बैकफुट पे आ जाती है। तो ये जनरली आपने देखा होगा कि अगर विकेट गिरती है तो 7वें ओवर में विकेट नहीं जाएगी। तो ये आप ध्यान रखिएगा। अगर आप देखते हैं 6ठे ओवर में विकेट गिर गई तो फटाफट आप इस पर लगा सकते हैं और यू कैन मेक गुड मनी। सेकंड, अगर दूसरे इनिंग में टीम बहुत बड़ा टारगेट चेस कर रही है तो चांसेस हैं, बट अगर टारगेट बहुत कम है, अगर चेस करने का टारगेट 140, 145 है, 160 तक भी है, तो भी टीम बहुत ज़्यादा जल्दबाजी नहीं करेगी। टारगेट को देखना बहुत ज़रूरी है। अगर टारगेट 190, 200 तक है तो हर ओवर पे रन बनाना बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है। लेकिन अगर आप देख रहे हैं कि सेकेंड इनिंग में बहुत बड़ा टारगेट नहीं है, देन यू कैन प्ले इट सेफली। 7वें ओवर में टीम बहुत ज़्यादा रन बनाने के लिए नहीं जाएगी, क्योंकि अभी तो पावर प्ले ख़त्म हुआ है। ये 7वां 8वां ओवर होता है कि वो थोड़ा आराम से खेलना चाहेंगे, तो ज़्यादा रन बनाने की कोशिश नहीं करती है टीम। 7वां ओवर जो होता है वो थोड़ा संभल के खेलना चाहेगी। तो टारगेट के ऊपर काफ़ी डिपेंड करता है। ये एक और फैक्टर है जो आपको देखना पड़ेगा। एक और चीज़ है, जो एक और सिनारियो है जो आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि पावर प्ले में स्कोर कितना हुआ है। अगर पावर प्ले में ऑलरेडी 50-45 रन बन चुके हैं तो टीम 7वां ओवर आराम से खेलेगी। बट अगर पावर प्ले में से 25-35 रन बने हैं तो फिर काफ़ी प्रेशर होता है कि बाकी 14 ओवर में उनको कैपिटलाइज करना है। एंड स्पेशली अगर कोई विकेट नहीं गिरी है और फिर भी रन बहुत कम है तो बहुत ही ज़्यादा प्रेशर होता है, एंड देन देयर इज़ अ गुड चांस। बट अगर
पावर प्ले में अच्छे खासे रन बन गए हैं 45-50, देन यू कैन टेक वेरी गुड रिस्क ऑन दिस, क्योंकि फिर विकेट गिरने के चांसेस बहुत कम हैं। तो ये आप देख सकते हैं, संभल सकते हैं, एंड अकॉर्डिंगली इन तीनों सिचुएशन के हिसाब से आप अपनी बेट लगा सकते हैं, एंड देयर इज़ अ वेरी गुड चांस कि विकेट नहीं गिरेगी अगर इनमें से बताई गई चीज़ों में से कोई भी एक चीज़ हो गई हो। टिप नंबर 3, प्लेयर 50। देखिए, इन अ T20 मैच 50 बनाना काफ़ी मुश्किल होता है, क्योंकि सिर्फ कुल मिला के 120 बॉल होती हैं और उन 120 बॉलों में आपको 50 रन बनाने होते हैं। बैट्समैन को जल्दी रन बनाना होता है, स्ट्राइक रेट हमेशा कोशिश यही होती है कि 120 प्लस ही रहे। तो उस जल्दबाजी में एक 50 रन बनाना थोड़ा मुश्किल पड़ जाता है, बहुत 50 नहीं जाती हैं। लेकिन इसलिए अगर आप देखें तो आप प्लेयर्स को संभल सकते हैं, समझ कर उन पे बेट लगा सकते हैं कि 50 नहीं जाएगी, और उस चीज़ का सक्सेस रेट है 90%। 50 मारना इतना आसान नहीं है। तो अगर आप सही प्लेयर चूज़ करेंगे इन अ T20 मैच, आप डिसेंट रिटर्न कमा सकते हैं, 90% चांसेस हैं। कुछ 3 चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। फर्स्ट, बैक टू बैक 50 हर मैच में बनाना इज़ वेरी वेरी डिफिकल्ट। देखिए, जैसे इस साल IPL 2021 हुआ था, सो बैक नीतीश राणा ने या फिर ABD विलियर्स ने 50 बैक टू बैक मारी थी, तो थोड़ा हो जाता है। लेकिन अपार्ट फ्रॉम वेरी फ्यू पीपल, बैक टू बैक 50 बना पाना इज़ अ वेरी वेरी रेयर कमोडिटी। अगर वो पिछले मैच में 50 मार चुके हैं, आप उन पर ज़रूर बेट लगाइए, क्योंकि अब उनकी 50 नहीं जाएगी। दूसरी चीज़ ये देखना बहुत ज़रूरी है कि उनकी करंट फॉर्म क्या है। अगर वो ऑलरेडी अच्छी फॉर्म में चल रहे हैं, 30-35, 40, 25 मार रहे हैं, देन यू कैन अवॉइड इट। बट अगर उनकी पिछले 2-3 मैचेस में 0, 10, 15, 0, आप देख ही रहे होंगे मैच, आपको ये नॉलेज होनी बहुत ज़रूरी है किस तरह से वो खेल रहे हैं, और अगर वो फॉर्म में नहीं लग रहे हैं, देन यू कैन सेफली पुट योर मनी ऑन इट। एंड थर्ड थिंग, अगर वो एक्सपीरियंस नहीं है, अगर वो इनएक्सपीरियंस है, देखिए जनरली लीग्स मैचेस में क्या होता है कि नए प्लेयर्स को ट्राई किया जाता है जो इंटरनेशनल का एक्सपीरियंस नहीं है उनके खिलाफ, जैसे ऋतुराज गायकवाड़ हो गए। तो ऐसे प्लेयर्स अगर आप नए खेलने आएंगे जिन्होंने पहले कभी इंटरनेशनल लेवल पे या बहुत बड़े T20 लीग में नहीं खेला है, और उनको अगर टॉप पे ऑर्डर पे खेलने का मौका मिल गया, विदाउट अ डाउट एबिलिटीज़ होगी उनके पास, स्किल्स होगी, तभी वो वहाँ तक पहुँचे हैं। लेकिन क्योंकि इन एक्सपीरियंस हैं, उनके ऊपर प्रेशर होता है ज़्यादा रन बनाने का, जल्दी रन स्कोर करने का, और इस प्रेशर में, इस इन एक्सपीरियंस में, डिस्पाइट हैविंग गुड स्किल, वो रन 50 नहीं बना पाते हैं। और इसलिए ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है जो आपको अकाउंट में लेना ज़रूर है। तो आप उस पर आप लगा सकते हैं। रिटर्न वंस अगेन शायद कम हो, लेकिन यू विल मेक मनी। सो ये 3 फैक्टर ज़रूर ध्यान रखिएगा, बैक टू बैक 50, रीसेंट बैटिंग फॉर्म एंड बैट्समैन का एक्सपीरियंस, एंड यू विल इम्प्रूव योर bet winning probability. टिप नंबर 4, आफ्टर प्लेयर 50 आती है मैच 50। देखिए, किसी भी T20 मैच में डिस्पाइट द फैक्ट 50 बनाना एक प्लेयर के लिए मुश्किल होता है, बट इन जनरल 50 मैच में हो ही जाती है। 85% सक्सेस रेट है इस बात का। 100 में से 85 गेम्स में 50 होती है। T20 गेम में कोई ना कोई, या ओपनर हो या मिडिल ऑर्डर हो या कभी ना कोई किसी ना किसी टीम से एक प्लेयर तो 50 कर ही देता है। अगेन इट्स अ लो रिस्क बेट, बट अ वेरी वेरी गुड चांस टू मेक मनी। कुछ 3 चीज़ें हैं जो आपको इसमें भी ध्यान रखनी है। नंबर 1, दोनों ही टीम्स में क्वालिटी बैटिंग लाइनअप होनी चाहिए। एक बहुत अच्छे क्रिकेट डोमेस्टिक लीग जैसे इंडियन प्रीमियर लीग बहुत सारे मैचेस में जाएगी, क्योंकि दोनों ही टीम्स के पास काफ़ी अच्छे बैटिंग पावर होती है। लेकिन अगर आप किसी छोटे लीग में देखें तो आपको ये देखना पड़ेगा किस तरह, कौन सी टीम है। दोनों ही टीम्स में क्वालिटी बैटिंग लाइनअप होनी चाहिए, एक टीम में नहीं। तो ये ध्यान रखिएगा, बैटिंग लाइनअप पे आपको अच्छी होनी चाहिए। सेकंड, ग्राउंड हिस्ट्री कैसी है, बिकॉज ग्राउंड हिस्ट्री विल टेल यू कि ये ग्राउंड पे कैसी पिच कैसी है, ग्राउंड कैसा है, क्या ये रन बन रहे हैं। तो आपको ये हिस्ट्री चेक करनी बहुत ज़रूरी है। अगर आपको ये हिस्ट्री चेक कर ली और आपको लगता है कि 5 में से 4 गेम में 50 जाती है, सो इट विल बी अ वेरी गुड इंडिकेटर अबाउट द ग्राउंड, अबाउट द पिच, एंड इसको आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं। तो अगर जाती है देन इट्स अ गुड ऑप्शन, अगर नहीं जाती देन इट इज़ अ मीडियम टू अ हाई रिस्क। एक और चीज़ आपको देखना है कि विकेट कंडीशन कैसी है। विकेट, अगर ये बैटिंग विकेट है और यहाँ पर रन्स आराम से बन रहे हैं, तो टीम ज़रूर एक ना एक बैट्समैन फ्रॉम आइदर टीम ए और टीम बी कोई ना कोई 50 ज़रूर बना लेगा। तो ये बात आपको ध्यान रखना है
कि अगर ये विकेट अच्छी है बैटिंग के लिए तो डेफिनेटली रन बनेंगे, और अगर 170 180 तक बनना ही है तो कोई ना कोई प्लेयर तो ज़रूर टिकेगा, कोई ना कोई तो क्लियरली चलेगा, स्पेशली इफ इट्स अ गुड बैटिंग लाइनअप, गुड बैटिंग विकेट, गुड बैटिंग लाइनअप, गुड हिस्ट्री ऑफ 50, विदाउट अ डाउट इस ग्राउंड पे 50 जाएगा। तो ये आपको देखना है एंड आपको अपनी प्रोबेबिलिटी बढ़ानी है। टिप नंबर 5 एंड द इंटरेस्टिंग वन इज ओपनिंग पार्टनरशिप। नाउ जनरली इन अ T20 मैच अगर आप देखें, जनरली 35 तक विकेट गिर जाती है, 35 रन्स तक कोई ना कोई टीम अपना विकेट खो ही देती है, अपना पहला विकेट, और इस चीज़ का सक्सेस रेट है 80%। ऑफ कोर्स द गुड पार्ट अबाउट दिस वेरी टिप इज़ कि इस पे रिटर्न बहुत अच्छा है, थोड़ा आपको पेशेंटली और संभल के देखना पड़ेगा। ये जो टिप है आपको बहुत ध्यान लगा के पहले आपको तो ओवर जब मैच शुरू होगा आपको देखना पड़ेगा, बीट फर्स्ट इनिंग और द सेकेंड इनिंग। अगर आपको इस बात पे बेट लगाना है तो थोड़ा आपको ध्यान लगा के देखना पड़ेगा एक ओवर तक कि किस तरफ कैसी बॉल स्विंग हो रहा है, क्या कैसे चल रहा है, बैट्समैन कैसा संभल के खेल पा रहा है कि उसकी डिफ़िकल्टी हो रही है, ये समझना पड़ेगा एंड देन आप बेट लगा सकते हैं। बट अगर अंडर 36 लगाएंगे देयर इज़ अ वेरी वेरी गुड चांस, 80% इन फैक्ट कि आप ये बेट ज़रूर जीतेंगे। बट वंस अगेन अगर आप ये प्रोबेबिलिटी बढ़ाना चाहते हैं, सबसे पहले तो आपको देखना पड़ेगा कि ये पिच कैसी है। अगर ये पिच बॉलर्स को सपोर्ट कर रही है, स्विंग हो रही है, बाउंस हो रहा है, देन इज़ अ वेरी गुड चांस। अगर इनडिफरेंट बाउंस है, बैट्समैन को खेलने में डिफिकल्टी हो रही है तो 35 रन बनाना इतना आसान नहीं है। बट अगर ये बहुत अच्छी पिच है, ग्राउंड छोटा है, बैटिंग विकेट है, तो 35 क्या 100 भी बन जाएंगे और शायद विकेट नहीं गिरेगी। तो ये आपको देखना बहुत ज़रूरी है। दूसरा ये देखना है कि जो ओपनिंग बैट्समैन बैटिंग करने आए हैं उनका फॉर्म कैसा चल रहा है। अगर शिखर धवन और पृथ्वी शॉ एक साथ हैं या विराट कोहली के साथ जो ओपनिंग करने आ रहे हैं वो बहुत अच्छे हैं, आपको ये देखना पड़ेगा कि जो बैट्समैन हैं वो किस फॉर्म में है। अगर दोनों ही अच्छे फॉर्म में लग रहे हैं तो यू नेवर नो, दे मे जस्ट गो आउट देयर एंड डू वेरी वेरी वेल। बट अगर उन दोनों में से एक अच्छे फॉर्म में नहीं चल रहा है देन देर इज़ अ गुड प्रोबेबिलिटी कि विकेट ज़रूर गिर जाएगी एंड ये देखना भी बहुत ज़रूरी है। तो आपको हिस्टोरिकल डेटा की नॉलेज विदाउट कि आप ये बेट नहीं खेलेंगे। तीसरा आपको ये देखना है कि बॉलिंग अटैक कैसा है। देखिए अगर बॉलिंग अटैक में है ट्रेंट बॉल जैसे विकेट टेकर, मिचेल स्टार्क, बुमराह, जेमिसन कायल, दीपक चाहर, ये सारे जो हैं ये सब बहुत अच्छे हैं, ये विकेट टेकर्स हैं और ये किसी भी विकेट पे विकेट ले सकते हैं। तो अगर ये बॉलिंग करा रहे हैं तो आपको थोड़ा समझना पड़ेगा कि विकेट गिर सकती है, सो देयर इज़ अ वेरी गुड प्रोबेबिलिटी आप लगा सकते हैं। बट अगर प्रसिद्ध कृष्णा हो गए, शाकिब अल असद हो गए, शाहीन अफरीदी हो गए, इनका कुछ पता नहीं है, ले भी सकते हैं नहीं भी ले सकते हैं, तो फिर आप इस पर लगा सकते हैं कि शायद नहीं जाएगा। लेकिन अगर वो जो मैंने प्ले बताए हैं जो विकेट टेकिंग बॉलर्स हैं उनके अगेंस्ट बैट्समैन को टिक के उतने रन बना पाना थोड़ा मुश्किल पड़ जाता है इवन इन अ T20 मैच। देखिए 35 रन बनते बनते कम से कम 20-25 बॉल हो जाती हैं चौथे पांचवें ओवर तक विकेट, तो और ऐसा होना बहुत रेयरली होता है कि चौथे पांचवें ओवर तक विकेट ना गिरे इन अ T20 मैच, क्योंकि बैट्समैन बहुत अग्रेसिव होते हैं, उनको जल्दी रन बनाने होते हैं, बैटिंग विकेट का फ़ायदा उठाना होता है और इसलिए 35 से पहले विकेट गिर जाती है। बट अगेन पिच देखिएगा, बैटिंग जो आए हैं दोनों बैट्समैन उनकी फॉर्म देखिएगा और जो टीम बॉलिंग करा रही है उनकी बॉलिंग अटैक देखिएगा, और अगर ये सब आपकी तरफ जा रहा है तो आपकी प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी। आप देयर विल बी अ वेरी गुड चांस कि आप इससे अच्छा पैसा कमा पाएंगे। तो ये थी मेरी 5 क्रिकेट बेटिंग टिप्स, लो रिस्क सेफ क्रिकेट बेटिंग टिप्स, जिससे मैं उम्मीद करता हूँ आपने कुछ सीखा होगा एंड इट विल हेल्प यू टू मेक लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ मनी विद क्रिकेट बेटिंग। ऐसी ही ढेर सारी क्रिकेट बेटिंग वीडियोस एंड बहुत सारी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लेते आ रहा हूं आप सबके साथ, बना चुका हूं आप सबके लिए। अब तक अगर आपने नहीं देखी हैं तो उनको ज़रूर चेकआउट कीजिएगा। मैं वादा करता हूं जस्ट लाइक दिस वीडियो इट विल हेल्प यू टू डेवलप द नॉलेज एंड द आर्ट ऑफ क्रिकेट बेटिंग। सो डोंट मिस आउट ऑन देम, ज़रूर देखिएगा, दे आर वेरी वेरी गुड यूजफुल एंड इन्फॉर्मेटिव वीडियो। अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। शेयर जरूर कीजिएगा अपने दोस्तों यारों के बीच, सो दैट दे कैन ऑल्सो लर्न द आर्ट ऑफ क्रिकेट बेटिंग। एंड अब तक अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, मेक श्योर यू डू इट नाउ, क्योंकि ऐसी ही ढेर सारी यूजफुल, इंटरेस्टिंग एंड इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेकर आता रहूंगा आप सबके साथ, सो दैट आप और मैं एक साथ कमा सकें ढेर सारा पैसा विद क्रिकेट बेटिंग। अंटिल देन अपना मिलते हैं बहुत जल्दी। अंटिल देन खुदा हाफिज।